जब हम हर नुस्खा, हर तेल और हर शैम्पू ट्राई कर चुके हो और तब भी यह हेयर फॉल होता रहे, तो हम यह सोचते हैं कि किस चीज में कमी रह गई जो यह हेयर फॉल जा ही नहीं रहा। इसीलिए आज हम आपको लेके चलेंगे एडवांस सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि हमें इतने सारे कमेंट आए कि हमें यह वीडियो लानी ही पड़ी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रूवन स्टेप एडवांस सॉल्यूशन की। बट इससे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें हेयर फॉल हो रहा है या हेयर लॉस, क्योंकि यह दोनों अलग चीज हैं। देखो, जब हमें हेयर फॉल होता है तब हमारे बाल टूटते हैं और वापस रीग्रो करते हैं। और हेयर फॉल में एक दिन में 100 से 50 बाल टूटना नॉर्मल है, क्योंकि यह हेयर वापस रिग्रो कर जाते हैं। बट हेयर लॉस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हेयर लॉस में हमारे बाल वापस रिग्रो नहीं होते और हेयर लॉस में हमारे बाल ज्यादा अमाउंट में टूटते हैं। और यह चेक करने के लिए कि हमें हेयर फॉल हो रहा है या हेयर लॉस, हम पुल टेक्निक का यूज करेंगे, जिसमें हम अपने थंब और इंडेक्स फिंगर का यूज करके अपने बालों को धीरे धीरे पुल करेंगे। और अगर हमारे हाथों में 2 से 3 बाल आए तो यह हेयर फॉल है, बट अगर 4 से 5 बाल आए तो यह हेयर लॉस है। और अगर आपको हेयर लॉस है तो अभी से ही ट्रीटमेंट शुरू कर दो, वो भी एडवांस सोल्यूशन के साथ। लेकिन अगर आपको हेयर फॉल भी है तो आप भी यह वीडियो मिस मत करना, क्योंकि हेयर फॉल में भी बाल रूट से ही जाते हैं और उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट ना मिले तो वो बहुत स्लो ग्रो करते हैं। तो जब हमें यह पता चल गया है कि हमें हेयर फॉल हो रहा है या हेयर लॉस, तो अब हम इसके पीछे के रीजंस को जान लेते हैं कि हमें हेयर लॉस क्यों हो रहा है। देखो, हमने खुद 3 से 4 ट्रैकोलॉजिस्ट से बात की है और उन्होंने हमें ये 4 बड़े रीजंस बताए हैं, जिसमें से पहला है जीन्स। देखो, उन्होंने हमें बताया कि जीन्स भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे हेयर लॉस के लिए। लेकिन उन्होंने हमसे यह भी कहा है कि जीन्स सिर्फ 20% जिम्मेदार होते हैं हेयर लॉस के लिए, बाकी 80% हमारी लाइफस्टाइल डिसाइड करती है। इसलिए दूसरा पॉइंट है लाइफस्टाइल, जिसमें आता है हमारा खान पान, स्लीप और हेल्थ। और अगर हमने इनको अच्छे से मैनेज नहीं किया तो हमें गारंटेड हेयर लॉस होगा। नंबर 3, हार्मोन्स। देखो, उन्होंने हमसे कहा कि आज की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं और यह इतना साइलेंटली हो रहा है कि हमें पता भी नहीं चल रहा है। नंबर 4, डैंड्रफ। इंडिया में 80% लोगों को हेयर लॉस इसीलिए होता है क्योंकि उनकी स्कैल्प पे डैंड्रफ होता है और डैंड्रफ हमारे बालों को वीक और थिन करता है। तो ये तो थे वो 4 मेन कॉज जिसकी वजह से हमें हेयर लॉस हो रहा है। तो अब हम आते हैं सोल्यूशन पर, जिसमें हमें 5 स्टेप को समझना होगा। और यह सेशन इतने जरूरी और इफेक्टिव है कि आपको कुछ ही दिन में नोटिसेबल रिजल्ट दिखने लगेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेप से, और वो है ब्लड क्लीनिंग। अगर हमारा खून ही साफ नहीं होगा तो हमारे बाल भी हेल्दी और स्ट्रांग नहीं होंगे। एक बार सोच के देखो, हमारे बालों की जड़ स्कैल्प के नीचे होती है और उन्हें एनर्जी ब्लड से मिलती है। लेकिन अगर हमारे ब्लड में टॉक्सिन होंगे या हमारा ब्लड सर्कुलेशन वीक होगा तो हेयर फॉलिकल को अच्छे से ऑक्सीजन, आयरन और विटामिन नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से हमें हेयर लॉस होगा। इसलिए हमें अपने खून को साफ रखना होगा और अपने खून को साफ रखने के लिए हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। इसलिए डेली 3 से 4 लीटर पानी पियो और सुबह उठ के वार्म वाटर ड्रिंक करो, जो हमारे लीवर को डिटॉक्स करता है। और इसके अलावा आप कुछ ऐसे फूड को कंज्यूम कर सकते हो जो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि चुकंदर, कैरेट और अनार। स्टेप 2, स्कैल्प कॉन्सेप्ट। देखो, जैसे मिट्टी खराब हो तो पेड़ नहीं उगता, वैसे ही अगर हमारी स्कैल्प में डर्ट और बैक्टीरिया हो तो नए बाल निकलने में मुश्किल होती है। इसलिए डेली अपनी स्कैल्प को सन थेरेपी दो, क्योंकि सनलाइट में मौजूद यूवीज बैक्टीरिया और फंगस को किल करते हैं, जो हमारे स्कैल्प में 100% असर दिखाते हैं, इन्फेक्शन और डैंड्रफ का मेन कॉज होते हैं। इसके अलावा अपने स्कैल्प को क्लीन करने के लिए लेमन एंड योगर्ट का पेस्ट यूज कर सकते हो या अनियन जूस का। स्टेप 3, हेयर केयर रूटीन। इतना जरूरी है जितना हमारा डेली नहाना, इसलिए एक अच्छा सा हेयर केयर रूटीन जरूर फॉलो करो और उसकी शुरुआत करो हेयर ऑनेलिंग एंड मसाज से। हेयर ग्रोथ का सबसे बड़ा सीक्रेट है सर्कुलेशन, इसलिए हफ्ते में 2 से 3 बार स्कैल्प मसाज करो और एक अच्छे से हेयर ऑनेल का यूज करो, ताकि हमारे हेयर और भी स्ट्रांग और थिक हो।
क्योंकि मसाज करने से हमारे हेयर फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। और ऑनेलिंग और मसाज करने के बाद और नेक्स्ट स्टेप शैम्पू का यूज करो, क्योंकि ऑनेलिंग के बाद हमारे बाल और भी हैवी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके टूटने के चांस और बढ़ जाते हैं। इसलिए एक अच्छे से सल्फेट फ्री शैम्पू का यूज करो, क्योंकि सल्फेट हमारे बालों के नेचुरल ऑनेल को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमें ड्रनेस और हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। बट शैम्पू के बाद भी एक और चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है कंडीशनिंग, क्योंकि शैम्पू डर्ट तो रिमूव करता है लेकिन उसके साथ साथ स्कैल्प के नेचुरल मॉइस्चराइजर को भी रिमूव कर देता है। इसलिए हमेशा शैम्पू के बाद कंडीशनर अप्लाई करना जरूरी होता है, क्योंकि कंडीशनर हमारे बालों के क्यूटिकल को सील करता है और हमें हेयर ब्रेकेज से बचाता है। स्टेप 4 लाइफेस्ट देखो। हमारे बाल क्रेटीन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, और अगर हमारी डाइट में ही प्रोटीन की कमी होगी तो हमारी बॉडी सबको अच्छे से प्रोटीन नहीं दे पाएगी और सिर्फ मैन ऑन ऑर्गन्स को ही प्रोटीन प्रोवाइड करेगी और